भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे वैज्ञानिक, शिक्षक और विचारक के रूप में विख्यात थे। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन संघर्ष और समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस वीडियो में हम उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों और देश के प्रति उनके योगदान को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन डॉ. कलाम का जन्म एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता एक नाविक थे और माता गृहिणी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा में कभी कमी नहीं आने दी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद की, लेकिन उनकी रुचि हमेशा विज्ञान और गणित में रही और इसी जुनून के कारण उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। शिक्षा डॉ. कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई। बाद में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा के दौरान ही वे वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति समर्पित हो गए थे। वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत डॉ. कलाम की पहली नौकरी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में हुई। 1959 में उनका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में स्थानांतरण हुआ, जहां उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना SLV-PI का नेतृत्व किया। उनकी देखरेख में भारत ने 1980 में अपना पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। मिसाइल मैन की उपाधि डॉ. कलाम ने DRDO और ISRO में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। उनका सबसे बड़ा सपना था भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, और इसके लिए उन्होंने अनगिनत मेहनत की। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में डॉ. कलाम ने पोखरण में भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह परीक्षण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और इसे विश्व के परमाणु देशों में शामिल किया। इस सफलता के पीछे डॉ. कलाम का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नेतृत्व था। राष्ट्रपति पद 2002 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उनके कार्यकाल को जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है। वे हमेशा युवाओं से जुड़े रहे और उन्हें प्रेरित किया। उनकी सरल जीवन शैली, विनम्र स्वभाव और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें हर दिल में एक खास जगह दिलाई। युवाओं के प्रति दृष्टिकोण डॉ. कलाम का मानना था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार युवाओं को प्रेरित करने के लिए व्याख्यान दिए। उनका कहना था, सपने देखो, क्योंकि सपने ही विचारों में बदलते हैं और विचार कार्यों में। उनका दृष्टिकोण था कि अगर युवा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। लेखन और विचारधारा डॉ. कलाम ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और माई जर्नी। उनकी किताबें आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। उनका जीवन सादगी, आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत की मिसाल था। सम्मान और पुरस्कार डॉ. कलाम को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 को डॉ. कलाम ने शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबा दिया। उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत आज भी जीवित है और वे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, समर्पण और कड़ी मेहनत से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक और नेता थे, बल्कि वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। उनका जीवन और कार्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। अगर आपको यह जीवनी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।